वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक कर रहे थे हम व्हाट इज़ योर करंट एनर्जीज ऑन दीज डेज। आप लोगों की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो गया है, पार्ट 3 से कनेक्ट कर रहे हैं। बार बार मैं बोलती हूँ, यूट्यूब पे लिंक है, यूट्यूब पे चैनल है मेरा डिवाइन टैरो 888 के नाम से, और अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल जाएंगी। ओके जी, पार्ट 3 से कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव है। जितना जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वो ही लें जो लगे कि आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है। ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं और मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं। पार्ट 3 से कनेक्ट कर रहे हैं कि इन दिनों आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, मेरे व्यूवर्स की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। थीफ, ओके, चेंज, हाई ऑनर, ग्रेट फॉर्चून, मैच्योर वुमेन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जुडिकेशन, पॉवर्टी। करंट एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो बॉटम डेक में तो मैरिज का कार्ड आया है मेरे पास। ठीक है, किसी की लिटरली मैरिज फिक्स हो रही है। कह सकते हैं कि जैसे आफ्टर ईद उनकी मैरिज होने वाली है और किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बनने के लिए जा रहे हैं। और जैसे सडनली आपकी कोई मैरिज फिक्स हुई है, आपने इरादा किया है अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे लेने का। बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी ये चीज़, बट बॉटम डेक की एनर्जी यही है कि आजकल आप या तो अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं या फैमिली में किसी क्लोज़ फ्रेंड की शादी है जिसको अटेंड करने की आप तैयारियों में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन दिनों अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि पहला ही अटैम्प्ट मेरे पास थीफ का आया है। कोई बहुत क्लोज़ पर्सन, ये कोई फैमिली में भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में भी हो सकता है, ये कोई एक ऐसा अननोन पर्सन भी हो सकता है जिसका पूरा फोकस है आपके फाइनेंसिस के ऊपर। ठीक है, तो आपकी कोई भी चीज़ गायब हो सकती है। यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन नज़र आ रही हैं। या तो आपकी कीमती चीज़ कहीं मिसप्लेस हो सकती है, या आप अपनी कीमती चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं उसकी टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेंस कर गए हैं कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी है जिसने आपकी चीज़ों को बड़ा नज़रों में रखा हुआ है ना। तो ऑल्दो अगर आपने नहीं रखा हुआ है नज़रों में तो उसको नज़रों में रखें क्योंकि कुछ ट्रिगरिंग एलिमेंट आपकी तरफ आ सकते हैं। करंट एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ कि कोई बैक ऑफ द माइंड और बैक ऑफ द स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहा है। आप जिस तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि स्टेबिलिटी आपकी तरफ आई है, ग्रेट फॉर्चून, किस्मत आपके ऊपर मेहरबान हुई है, आपको कोई हाई ऑनर मिला है। आपको काम की जगह पे मिल सकता है, आपको फैमिली में बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि आपको समझते थे कि आप बहुत इनमेच्योर एनर्जी हैं, आप अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। बट आपने लाइफ को जिस तरीके से चेंज किया है, जिस तरीके से आपको हाई अवार्ड रिवॉर्ड मिला है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को लेके बैक ऑफ द माइंड करंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। आई थिंक कि आप आजकल कुछ चैरिटी वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से, यानी कि आप फैमिली में, फ्रेंड्स में, अननोन लोगों के साथ। आई थिंक कि रमज़ानों में ये चीज़ें कुछ होती भी ज़्यादा हैं, बट आप उन लोगों को हेल्प आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि शायद उन्होंने किसी टाइम पे आपको कटहरे में खड़ा कर दिया था। आप से मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग शुरू हो गई होगी और इन तमाम मामलात के बाद आपने एक पॉवर्टी का टाइम पीरियड देखा जिस वक्त एक ऐसी पॉवर्टी
कि जिसमें आपके फाइनेंसेस का छूट जाना, आपके रिश्तों का छूट जाना, आप यानी कि आपका दुनिया जहान से कट जाना। यहाँ अगर पॉवर्टी के मैं मीनिंग्स निकालूँ तो बहुत सारे हैं, यानी कि फाइनेंसेस की कमी, रिश्तों की कमी, खुराक की कमी, XYZ। तो जिन्होंने आपके लिए, सम टाइम ऐसा होता है कि घरों में ही अदालतें लग जाती हैं ना, आपके साथ मुझे कुछ इस किस्म के मामलात नज़र आ रहे हैं। बट जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया वही आज आपको हाई ऑनर पे देख रहे हैं, आपसे हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। यानी कि आप मैच्योर वुमेन, आप एक मैच्योरिटी के साथ, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप उन लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एक टाइम पे आपके दुश्मन रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। बट आप अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपकी नेचर में वो देख रही हूँ कि सामने वाले को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा देना चाहिए। ये अक्सर हमारे नेचर में होता है और अल्लाह ताला भी यही कहता है कि आप जितनी आपकी हैसियत है आप उतना करो या उससे बढ़ के भी करो, तो मैं बैठा हुआ हूँ सपोर्ट करने वाला। यानी कि अमल का दारोमदार नीयत पे है। और दूसरी सिचुएशन में अगर मैं देखती हूँ तो कुछ ऐसे मामलात हैं, आपका लिटरली कोई कोर्ट केस चल सकता है और वहाँ आजकल आप बिज़ी नज़र आ रहे हैं और इन्हीं मामलात को सेटल डाउन करने के लिए कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आती हुई आपकी तरफ नज़र आ रही है, जो कि आप शायद काफ़ी टाइम से उसके वेट में थे कि जैसे इनकम आ जाए मेरी, कहीं से फंसे हुए पैसे थे तो वो आ जाए तो मैं इन मामलात को आगे की तरफ लेके जाऊं। तो दूसरा सिनेरियो मुझे ये नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे मैं करंट एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि हाई ऑनर आपके पास है, किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है, आपकी लाइफ का सर्कल ही चेंज हो गया है। आपने बहुत मैच्योरिटी से अपनी लाइफ को डील किया है, अपनी फैमिली को, स्टेबिलिटी को डील किया है और अनएक्सपेक्टेड इनकम, आप यानी कि आपकी सोच से ज़्यादा आपकी अर्निंग है, यानी कि आप एक हेल्पिंग हैंड हैं। आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने कभी बुरे वक्त में आपको 2 रुपए नहीं दिए होंगे, लेकिन आप मुझे उनको भी प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पैसा खर्च करने के लिए होता है, इमोशंस देने के लिए होते हैं। हम जितना सर्व करेंगे अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई करके ही हमारी तरफ भेजेगा। ठीक है, तो ये चल रहा है आपकी करंट एनर्जीज़ में। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। What do you need to release? Our romantic cycle is begin. Our time for healing. Our fiery climax approaches. Work through your fears. Emotions are running high. Okay. बॉटम डेक में अगर मैं देखूं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपने कोई गोल फिक्स किया है, आपका कोई टारगेट रहा है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत क्लोज हैं उसके, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही है जो आपको होल्ड बैक करवाती है। देखें, अपनी हीलिंग करना ना छोड़ें, अपने आप को हील करना ना छोड़ें। जहाँ आप ये हील करना छोड़ देंगे ना, वहाँ जो नेमतें आपकी तरफ आना शुरू हुई हैं ना, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे और कुछ ब्लॉकेजेस आप ख़ुद से भी क्रिएट कर रहे हैं। आप, मेरा ख़्याल से यहाँ पे गाइडेंस जो आ रही है, आप इमोशंस में बह के ना आप अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस कर रहे हैं, यानी कि आप आगे का नहीं सोच रहे, आप बस खर्चे करने में लगे में, मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं इसके लिए भी कर दूँ, मैं उसके लिए भी कर दूँ, मैं उसको भी ये दे दूँ, मैं उसको भी वो दे दूँ, यानी कि मुझे ये वाली एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। तो देखें, करें, बुरी बात नहीं है करना, लेकिन यहाँ पे देखें कि अपने उस ट्रामा को याद रखें जिस ट्रामा से गुज़र के डिवाइन ने आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स भेजी, आपको इस काबिल बनाया कि आपने कभी किसी से रिसीव नहीं किया, आप गिवर ही रहे, लेकिन इतनी गिविंग एनर्जी में ना रहें कि आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएं।
यानी कि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को हील किया है, आप बहुत मुश्किल से इस मकाम तक पहुँचे हैं और आप बहुत करीब हैं कि आपकी लाइफ में और मज़ीद बिग अचीवमेंट्स आने वाली हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।